Good morning, student. Hope so you are all doing well at your home. So we'll continue our chapter number 1 of history. We have already studied about the importance of history. Now the chapter 1 is what, where, how and when. And today topic is where did people live. Okay. In previous chapter I have already discussed with you that what is the importance of history in our life and what we are going to study in this chapter we have already discussed. Now our first topic is where did people live. Yes, where did people live? In ancient time people lived along the bank of the river. बैंक ऑफ द रिवर. जो पहले लोग एशियन टाइम में जो लोग रहते थे बच्चे, वो पहले बैंक ऑफ द रिवर के किनारे पे ज्यादातर लोगों ने अपनी रहना शुरू करा. बट वाई दे लिव एट द बैंक ऑफ अ रिवर, वाई दे आर पर्टिकुलर लिविंग ओवर देयर. इसका मतलब ये नहीं कि वहां से नदी के किनारे पे रह के उनको बहुत अच्छे साइट सीन दिखाई देते हों या बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देते हों. दैट्स वाई दे आर इंटरेस्टेड टू लिव देयर. दे आर सम रीजन वाई दे आर लिविंग ओवर देयर. बिकॉज river is water is a very essential for our survival. तो पहले के टाइम पे ऐसे इक्विपमेंट्स या ऐसे मेथड्स तो होते नहीं थे कि हम पानी को अपने घर ला सकें. तो लोगों ने कहाँ रहना शुरू करा? रिवर के किनारे पे ही, नदियों के किनारों पे अपना सेटलमेंट स्टार्ट करा. ओके. सम ऑफ पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड हंटर गैदर्स. हंटर गैदर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड? हंटर मीन्स होता है बच्चे शिकारी एंड गैदर्स मीन्स होता है इकट्ठा करना. तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि जो हमें खाने की बहुत सारी चीजें मिलती थी. तो लोग जो थे वो फॉरेस्ट में ही रहते थे और वहीं पर शिकार किया करते थे और अपने लिए फ्रूट्स और जो भी एनिमल्स थे उनको गैदर्स मीन्स इकट्ठा करते थे. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द हंटर गैदर्स. दे लिव नियर फॉरेस्ट. एट दैट टाइम देयर वर नॉट टू मच ऑफ डेवलपमेंट. इट मीन वहां डेवलपमेंट ही नहीं था उस समय एशियन टाइम पे. तो हर जगह फॉरेस्ट ही हुआ करते थे. तो लोग कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में ही रहते थे. पीपल लिव एज सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट. एग्रीकल्चरलिस्ट मीन्स टू से जो खेती करते हो उनको क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चरलिस्ट कहा जाता है. तो लोगों ने कैसे एग्रीकल्चरलिस्ट लाइफ अपना स्पेंड करना स्टार्ट करा? एरिया सच एज सुलेमान and Kithar Hills, Garo Hills to the northeast and the Vindhyas in central India. Okay, तो now come it here on the map. देखो यहाँ पर मैंने ये हाईलाइट करा हुआ है स्टूडेंट. हियर इट इज अ किथार हिल्स, सुलेमान. ये क्या है? हिल रेंजेस हैं जो अब पाकिस्तान में आते हैं. बट इन एशियन टाइम देयर इज नो डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. तो लोग सब जगह रहते थे. तो दिस इज ऑल्सो, इट इज अ किथार हिल्स, दिस इज अ सुलेमान हिल्स विच आई हैव ऑलरेडी टॉक टू यू हियर, है ना. तो लोगों ने यहाँ रहना शुरू करा, यहाँ खेती करनी शुरू करी. ठीक है. एंड देन कम टू दिस वे. ये विंध्यांस. विंध्या आपको दिखाई दे रहा है? विंध्यांस. या इट इज अ सेंट्रल इंडिया. इट इज अ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो अब मध्य प्रदेश में आता है. ठीक है, विंध्यांस. एंड लुक एट हियर गारो हिल्स. ये दिखाई दे रहा है आपको? गारो हिल्स. इट इज अ नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड इज अ मेघालय स्टेट. ये मेघालय स्टेट्स में आती हैं. तो लोगों ने सबसे पहले यहाँ रहना शुरू करा. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे, उन्होंने जो हमें उनको जो एविडेंस मिले हैं उससे ये प्रूफ हुआ है कि उन्होंने सबसे पहले यहाँ अपनी एग्रीकल्चर करनी स्टार्ट करी थी. ओके. In Suleiman and Kithar Hills, women and men first began to grow crops such as wheat and barley 8,000 years ago. आर्कियोलॉजिस्ट को जो एविडेंस मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि आज से मीन्स आज की डेट से 8,000 years ago, 8,000 साल पहले लोगों ने कहा सुलेमान हिल्स और किथार हिल्स में क्या कौन सी क्रॉप्स स्टार्ट करी कल्टीवेट करनी? वीट एंड बेरली, है ना. तो सबसे पहले ये जो दो वीट एंड ब्रेली जो क्रॉप्स हैं लोगों ने स्टार्ट करी कल्टीवेट करना. Rearing animals also began. Now they start with cultivation. They start rearing animals. Animals भी उन्होंने रखने शुरू करे. So suppose cow, dogs हैं. This type of animals bones the archaeologists found in the excavation. ठीक है. Our agriculture developed in many areas. Rice was the first grown to the north to the Vindhyas. ठीक है. तो विंध्या का जो मैंने आपको एरिया दिखाया था, देखो दिस इज द विंध्यास हिल है. तो इस एरिया में सबसे पहले आज से 4,700 years ago क्या स्टार्ट हुआ था? राइस कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था.
Okay. Now, settlement near river. Already I have told you कि why they start settling near the river, because water is essential for life, so they start living over there. Trace the river Indus and Ganga along with their tributaries about 4,700 years ago. Some of the earliest cities can flourished on the bank of river Indus. Okay, now come back to the here. You can see this is a river Indus. ठीक है, river Indus और river Ganga here and here. यहाँ क्या start हुआ? आज से 4,700 years ago कुछ cities, मतलब वहाँ यहाँ cities फ्लरिश होनी शुरू हो गई. cities लोगों ने इकट्ठा होकर रहना शुरू कर दिया. तो हमें देखो यहाँ एविडेंस यहाँ किथार हिल्स, सुलेमान हिल्स के भी मिले हैं, इंडस वैली, इंडस रिवर का भी मिला, गंगा रिवर्स के पे भी मिले हैं. तो इस तरीके से अब लोगों ने सिटीज बनानी शुरू कर दी थी, मतलब ग्रुप्स में बिग सेटलमेंट स्टार्ट कर दिए थे. ओके, नाउ लेटर अबाउट 2,500 years ago cities developed on the bank of Ganga. All archaeologists found the evidence about 2,500 years ago that they started development as a city of the bank of river Ganga. River Ganga का जो किनारा है, it's here river Ganga, है ना. Area south of the Ganga was known as the Magad. तो जो गंगा का जो साउथ एरिया है, साउथ इस साइड जो पार्ट पड़ता है, दिस पार्ट, ये देखो यहाँ जो ये this area is known as a Magad. Magad is a very popular empire. All of you know. I will tell you later on about this Magad. And its ruler were very powerful. यहाँ के जो रूलर थे वो भी बहुत पावरफुल थे. स्टूडेंट्स, मगध, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है, सीरियल भी आता था. हैव यू सीन? डेफिनेटली यू हैव सीन दैट सीरियल. तो ये मगध एम्पायर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही था और ये बहुत बड़ा एम्पायर था. एंड द रूलर वर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. स्टूडेंट, हियर आई वांट टू क्लियर यू व्हाट द मीनिंग ऑफ टेरिब्यूटरीज. टेरिब्यूटरीज मीन्स क्या होता है, मैं आपको एक बार बताती हूँ. सपोज दिस इज अ रिवर गंगा, this is a main river, and some small river comes and add into this main river. These small rivers are called the tributaries. Okay, so in this way you definitely come to know about how the people and where the people living start. Okay, so you must watch this video. Please don't ignore it because your next worksheet is depend on this video. Thank you.